हम हिंदी सिलेबस का जो दूसरा पार्ट है शब्द विचार वो करेंगे। देखो बच्चों, शब्द क्या होते हैं? शब्द वो होते हैं जो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे शब्द ये नहीं, क्योंकि इन शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, इसलिए शब्द कैसे हो सकते हैं? ये निश्चित बात है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकला हो उसे शब्द कहते हैं। अर्थहीन समूह को शब्द नहीं कहते। इस तरह शब्द उसे कहते हैं वर्णों का जो सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। आगे शब्द के भेद। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति का अर्थात मतलब है कि शब्द आए कहाँ से, शब्द कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है। इसी अनुसार शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, विशेषण और संकर शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं, ये संस्कृत के वो शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे क्षेत्र, ग्राम, पत्थर, चंदर। तद्भव शब्द संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप से प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे खेत, गांव, पत्ता, चांद आदि। ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए हुए हैं। जैसे क्षेत्र को बोलते हैं खेत, दिवस को दिन, अर्थात किसी भी चीज़ का जो दूसरा अर्थ निकलता है उसे बोलते हैं तद्भव शब्द। आगे देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जिनका जन्म देश में हुआ हो, जो देश में जन्मा हो, जैसे झुग्गी, पेट, लात, खिड़की, थैला। विशेषण शब्द वो होते हैं जो अंग्रेजी भाषा, फारसी, अरबी, चीनी और पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं विशेषण शब्द। आगे संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं, जैसे आप बोलते हो दमदार, दम प्लस दार, दमदार, हवादार, हवा प्लस दार, हवादार। आगे रचना के आधार पर जो शब्द हैं, रचना के आधार पर मतलब कि इनकी रचना कैसे हुई, इनको 3 भागों में बांटा जाता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, जैसे जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे शेर शब्द का खंड करे, शेर का कोई अलग अलग शे और र का अलग अलग तो कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द वो होते हैं योग से बनने वाले शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो योग प्लस रूढ़ अर्थात दोनों के मेल से बनते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आगे अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें सार्थक शब्द बोलते हैं। ये भी सार्थक शब्द 4 भागों में बांटे गए हैं: एकार्थक शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, एक अर्थ वाला। एकार्थक का मतलब है एक अर्थ वाला, जिनका प्रयोग सिर्फ एक अर्थ के लिए होता है, उन्हें एकार्थक शब्द बोलते हैं, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, चीज़। अनेकार्थक शब्द जिनका
अनेकार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक शब्दों के लिए किया जाता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे संख्या, गोद, नाटक का भाग आदि। समानार्थक शब्द वो होते हैं जैसे समान अर्थ वाले, जैसे जिसे आप बोलते हैं पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। जैसे एक शब्द के अलग अलग 2-3 अर्थ निकलते हों, जैसे जल, पानी, नीर, अम्बु। जैसे आग, पावन, अग्नि। विपरीतार्थक शब्द वो होते हैं जिन्हें आप विलोम शब्द बोलते हो, जिनका अर्थ उल्टा निकलता हो उसे, जैसे राजा, रंक, अमीर, गरीब, मोटा, पतला। ऐसे निरार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे तबोल आदि। आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये इस अध्याय में अच्छे से पढ़ने से आपको अच्छे से समझ आएगी। धन्यवाद।